विक्रम एकेडमी की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के 7 बज गए हैं और 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो सभी लोग जो भी नए या पुराने मित्र इसमें जुड़े हुए हैं आ जाएं और हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है सुबह 7 बजे। तो सभी लोग जो भी पुराने हैं वो क्लास को शेयर कर दीजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 26 जनवरी आप लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस हो चुका है और इसमें काफ़ी सारे आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे। काफ़ी अवार्ड जो दिए गए हैं, पुरस्कार दिए गए हैं, सभी इसमें आप लोगों को आज होगी क्लास। तो इम्पॉर्टेंट इसमें सारी चीज़ें होंगी, सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा। और लास्ट में हमारे प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आप लोग आंसर भी किया करें, जो भी लोग क्लास को देखते हैं। तो पूरी क्लास देखने से बेनिफिट ये होगा कि सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। ठीक, चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये जो हमारी क्लास होती है इसमें आप लोगों को क्या है, लेखपाल की भर्ती है, एआरओ जानिए, समीक्षा अधिकारी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, और इसमें रेलवे, स्टैटिक्स, एसएससी, जीडी, एसएससी की जो भी भर्ती हैं, बैंक है, यूपीएससी, जो भी ऑल एग्जाम गवर्नमेंटेड होते हैं सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर पूछा जाता है। तो सभी लोग क्लास को पूरा देखा करें, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं सारे। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर है 1, 2026 के गणतंत्र दिवस में गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है प्रश्नों में, तो थीम के बारे में आप लोगों को बताना है। इसका क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है वंदे मातरम के 150 वर्ष, बी ऑप्शन है विकसित भारत, और सी ऑप्शन है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तथा डी ऑप्शन है डिजिटल इंडिया। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे इसका। तो राइट आंसर आप लोग लगाएंगे ए ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वंदे भारत के 150 वर्ष, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कुल 30 झांकियां निकाली गईं। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से होता है और यहाँ से होता है कि इसका संस्करण कौन था, 77वां था, 75वां था। तो 77वां था 2026 में। झांकियाँ कितनी थी इसमें, 30 झांकियाँ शामिल हुई थी, जिसमें से 17 जो हैं केंद्र शासित राज्यों से संबंधित थे और मंत्रालयों से, विभागों से कुल मिला के 13 झांकियाँ थी। और इसमें आप लोग जानते हैं 26 जनवरी में आए थे कौन लोग, तो उर्सुला वान डेन, यूएन के जो अध्यक्ष हैं, और वहाँ के, और एक मिनट, उर्सुला वान डेन के साथ कोस्टा जी आए थे, यूएन के, वो भी संबंधित रखते हैं, तो यूरोपीय संघ से संबंधित है। तो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित ये झांकियाँ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्षों के साथ साथ भारत की तीव्र प्रगति और आत्मनिर्भरता को उजागर करेगी। और अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर अमित शाह ने कौन सी योजना शुरू की है। तो ये आप लोग जानते हैं 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और इस दिन अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में ये योजना शुरू की है। आप लोग इसके बारे में बताएंगे। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, एक जिला एक व्यंजन, सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम या आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो सभी लोग इसका आंसर क्या करेंगे। इसमें अमित शाह ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन ओडीओपी योजना का शुभारंभ करेंगे। क्या करेंगे इसमें, एक जिला एक व्यंजन योजना जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो है ये शुरू करेंगे, एक जिला एक व्यंजन। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय गृह मंत्री आप लोग जानते हैं, सहकारिता मंत्री भी है अमित शाह, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और इस अवसर पर वह वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन ओडीओसी, ओडीओपी एक होता है, ओसी जो है व्यंजन में आएगा, तो योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य क्या है, गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग और बाजार पहुंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में पारंपरिक व्यंजनों की पहचान और प्रचार करना होगा। तो यहाँ के व्यंजन का प्रचार प्रसार होगा। और आगे हम बात करते हैं, श्री शाह सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत पुरस्कार प्रदान करेंगे और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 प्रदान करेंगे। तो ये गौरव सम्मान अभी पाँच लोगों को दिया गया है, आप लोग जानते हैं इसमें 5 लोगों को दिया गया है, गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी, जैसे इसकी राजधानी सभी लोग जानते हैं लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 2 बार बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा समय के मुख्यमंत्री ये हो चुके हैं, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत थे इसके पहले और अब ये
आदित्यनाथ हो गए। आनंदीबेन पटेल यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार संभाल रही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 3। भारत में लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा और प्रतिभाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षा दिवस 2000 राष्ट्रीय बालिका दिवस इसकी यहाँ होना चाहिए। बालिका दिवस 2026 की थीम क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसकी जो थीम है, एक मिनट, 1 मिनट, इसकी थीम क्या बताई गई है। हाँ, बेटी को सशक्त बनाना और मजबूत भारत का निर्माण करना इसकी थीम रखी गई ना। तो ये इसका राइट आंसर बी लगाएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग लगाएंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, बेटी को सशक्त बनाना, प्रत्येक पुत्री को सशक्त बनाना और एक मजबूत भारत का निर्माण करना, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। ठीक, ये इसकी थीम होगी। आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो भारत में लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और यह दिन लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज में लड़कियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जोर देता है। इसकी थीम आप लोग देख ही चुके हैं। थीम क्या है, 2026 हर बेटी को सशक्त बनाना और एक मजबूत भारत का निर्माण करना है। ये थीम इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए 4 नंबर। फिनटेक कंपनी रेजर पे की पेट्रोलियम कंपनी रेजर पे POS खाली स्थान पर काम करने के लिए RBI से लाइसेंस मिला है। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर, सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर, क्रिप्टो करेंसी लाइसेंस या डिजिटल वॉलेट लाइसेंस। तो राइट आंसर आप लोग इसका क्या करेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा एग्रीगेटर, इसका बिल्कुल सीमा पार ऑनलाइन एग्रीगेटर भुगतान वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही लगाएंगे। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर इसका बिल्कुल सही होगा आंसर। तो फिनटेक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी रेजर पे जो है ऑफलाइन भुगतान शाखा रेजर पे POS को RBI से ऑफलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने का लाइसेंस मिल गया है। और इसके बाद इस लाइसेंस के साथ रेजर पे के पास अब RBI के तीनों प्रमुख प्राधिकरण, ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर, सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर और दिसंबर 2025 में प्राप्त ऑफलाइन भुगतान एग्रीगेटर, सब इनको मिल गया। ठीक, और इस विकास से भारत में डिजिटल भुगतान तंत्र में रेजर पे की स्थिति मजबूत होती है, जिससे यह ऑफलाइन और ऑफलाइन चैनलों पर निर्बाध भुगतान समाधान प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है 5 नंबर। पंजाब ने अपना पहला डाक सेंचुरी पायलट प्रोजेक्ट किस रूप में लॉन्च किया है। अमृतसर में, लुधियाना, चंडीगढ़ या पटियाला में। तो कहाँ इसने लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे। तो ये है डाक सेंचुरी और इसको फिलहाल लुधियाना में इसका हुआ है लोकार्पण। तो बी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे इसमें, लुधियाना बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलो आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो पंजाब ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लुधियाना में पहला डाक सेंचुरी स्थापित किया है। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। पहला डाक सेंचुरी है और पंजाब ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में लुधियाना के हैबोवाल डेयरी कॉम्प्लेक्स में अपना पहला डाक सेंचुरी बनाया है। तो इसको याद रखना। ठीक, कहाँ पे, तो हैबोवाल डेयरी कॉम्प्लेक्स में। और इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो आवारा कुत्तों के संगठित प्रबंधन के माध्यम से कुत्तों के काटने की घटनाओं को कम करना और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह अभ्यारण्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा, जिसके जानवरों के साथ मानवीय और कानूनी रूप से व्यवहार सुनिश्चित किया जा सकेगा, मतलब इनको मारा नहीं जाएगा। ठीक, और पंजाब के बारे में आप लोग जानते हैं, राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया यहाँ के मुख्यमंत्री। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अभी कल के क्वेश्चन में एक प्रश्न हमारा था ना, कोई अभियान शुरू किया है पंजाब ने, और तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ट्रेसी 1 चलाया गया। बिहार, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर या त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, बी
सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑपरेशन ट्रेसी 1 चलाया गया जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा। आगे इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ट्रेसी 1 जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जनवरी 2026 में शुरू किया गया और यह संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान है, जिसमें किश्तवाड़ के सोनार और आसपास के जंगलों में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया है। और आगे हम बात करते हैं स्थान कहाँ, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप लोग जानते हैं, ऑपरेशन दुर्गम स्थानों और घने जंगल में आतंकवादियों के बंकर नुमा ठिकाने को नष्ट करने के लिए चलाया गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है, इसमें अभी फिलहाल डिटेल बाकी है। तो विवरण आप लोग जानते हैं, 2026 में जम्मू संभाग में होने वाला प्रमुख आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलिस बल को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है या सिक्किम है। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे इसमें, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिक्किम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, याद रखना इसको। और नेक्स्ट है हमारा इसमें जानकारी, तो जनवरी 2026 में सिक्किम पुलिस को उत्कृष्ट सेवाओं, स्मार्ट पुलिसिंग और कानून व्यवस्था बनाए रखने में ये मिला है और अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित इसको किया गया सिक्किम को। और यह सम्मान पाने वाली यह देश की 15वीं राज्य की पुलिस बन गई है, इसको भी याद रखना। सिक्किम पुलिस 2026, यह सम्मान पुलिस बल की 125 से अधिक वर्षों की सेवा, अनुशासन और लोगों के अनुकूल दृष्टिकोण को मान्यता देते हुए इसको किया गया। और छत्तीसगढ़ पुलिस को कब मिला था, तो 2024, इससे पहले 24 अक्टूबर 2024 में छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सल विरोधी अभियानों और उत्कृष्ट सेवा के लिए यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया। महत्व इसका क्या है, तो यह राष्ट्रपति द्वारा किसी पुलिस या सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो 25 वर्षों की अनुकरणीय सेवा को दर्शाता है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से हट गया है। तो इनको आप लोग अच्छे से जानते हैं, काफ़ी गुस्साए हुए लग रहे हैं ना। तो अमेरिका का बड़ा फैसला, WHO से अपनी सदस्यता इसने खत्म कर ली है। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे इसमें, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप गुस्साए हुए, कम से कम 66 ऐसे संगठन थे जिनसे इन्होंने अपना नाता तोड़ लिया है। और वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है किडनैप कर लिया था शांति पुरस्कार के लिए। तो काफ़ी परेशान है बेचारे, क्या करें, इनको कोई अवार्ड वार्ड नहीं मिल रहा था, तो किडनैपिंग का काम धंधा शुरू कर दिए हैं। चलो आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपना सदस्यता समाप्त कर लिया और सौर गठबंधन से भी ये हट चुका है, इसको भी याद रखना। भारतीय जो सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में, उससे भी इन्होंने अपना पत्ता झाड़ लिया है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन के तहत अमेरिका ने जनवरी 2026 में WHO से अलग होने की प्रक्रिया को पूरा किया, जिसके बाद देश ने संगठन से वित्तीय और भागीदारी के संबंध समाप्त कर लिए हैं। मुख्य कारण क्या है, तो कोविड-19 महामारी के दौरान WHO को कथित गलत प्रबंधन और संगठन पर चीन का पक्ष लेने का आरोप था, इसलिए। और आगे है प्रभाव, तो यह निर्णय 1948 में इसके संस्थापक सदस्य बनने के बाद अमेरिका की सदस्यता का अंत है, जिसे वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। प्रक्रिया, यह कदम डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद उठाया गया, जिसमें संगठन से हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये मैटर था, चीन को इन्होंने सपोर्ट किया था। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। तो कहाँ शुरू की गई है, तो बिहार है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, तमिलनाडु है। तो आप लोग इसमें देख लीजिए, जिस साफा बांधे हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो और ये बीच में कौन है, केजरीवाल हैं, इसको भी याद रखना। ठीक, तो फिलहाल पंजाब इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पंजाब सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। और इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जा सकता है। तो बहुत बढ़िया योजना है। और योजना जो है मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, लाभ इसमें 3 करोड़ नागरिकों को 10 लाख तक का निःशुल्क और कैशलेस इलाज होगा। बहुत बढ़िया। अस्पताल जो है 900 से अधिक निजी
और सरकारी अस्पताल इसमें शामिल कर दिए गए हैं ना। जैसे आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनता है ना, ये ऐसी सुविधा है। और अगला प्रश्न है 10 इलियास पाशा जिनका 61 साल की आयु में निधन हो गया, किस केस से संबंधित है? तो फुटबॉल है, भाला फेंक है, टेनिस है, टेबल टेनिस या जूडो। तो आप लोग देख रहे हैं ये है बना फुटबॉल, तो ये फुटबॉल से संबंध रखते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में 22 जनवरी 2026 को उनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और वह भारत के एक दिग्गज खिलाड़ी थे और उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित योगदान दिए हैं। जैसे उन्होंने 1987 में भारत के लिए पदार्पण किया और कुल 8 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें नेहरू कप और 1992 में एशिया कप क्वालिफायर शामिल थे। ठीक, तो ये था। और क्लब कैरियर, वह ईस्ट बंगाल क्लब के एक प्रसिद्ध डिफेंडर और पूर्व कप्तान थे। उन्होंने 1993-94 के दौरान टीम का नेतृत्व किया और क्लब के साथ ट्रॉफी भी जीती है। पुरस्कार 2012 में उन्हें ईस्ट बंगाल द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखना। इनका खेल क्या है ये जरूरी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयदीप मेहता, पूजा त्रिपाठी हैं और सौम्य शर्मा है तथा लास्ट में नमिता गोखले हैं। तो ये फिलहाल कौन सा है? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ये नमिता गोखले आप लोग देख रहे हैं, ये लिखा हुआ नमिता गोखले। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अवार्ड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो प्रख्यात लेखिका और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक हैं नमिता गोखले, को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में प्रतिष्ठित भारतेंदु हरिश्चंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और उन्हें भारतीय साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए यह सम्मान दिया गया है। प्रमुख विवरण इसमें क्या है? तो पुरस्कार जो है भारतेंदु लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। और पुरस्कृत व्यक्ति हैं कौन कौन से? नमिता गोखले लेखिका और सांस्कृतिक क्यूरेटर हैं। सम्मान समारोह जो कब होगा? तो 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले बनारस लिट फेस्ट के दौरान होगा। पुरस्कार का विवरण इसमें प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और कितना रुपए? 1 लाख का नगद राशि इसमें दिया जाएगा। नमिता गोखले को उनके पहले उपन्यास इनका कहा है पारो ड्रीम्स ऑफ पैसन के लिए लिए जाना है, जो एक कल्ट क्लासिकल है। तो ये चीज़ याद रखना, पारो ड्रीम्स ऑफ पैसन, ये किसकी पुस्तक? नमिता गोखले की है। और अगला हमारा प्रश्न है 12 नंबर, हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया है? तो 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी। तो ये कब मनाया गया है? आप लोग 23 तारीख को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं पराक्रम दिवस जो है, पराक्रम दिवस ना, 1 मिनट, 23 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस के बारे में आप लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। इस दिन क्या होता है? पराक्रम दिवस ना, पराक्रम दिवस होता है। 24 जनवरी को आप लोग जानते हैं ये यूपी दिवस मनाया जाता है। ठीक, और उसके बाद 25 जनवरी को कौन? मतदाता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी आप लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस होता है। तो राइट आंसर इसमें फिलहाल 56वां जो हिमाचल प्रदेश का है, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब होगा। ये भी 25 जनवरी को ही मनाया गया है 56वां स्थापना दिवस। इसके पहले आप लोग जानते हैं मिजोरम के जो है स्थापना दिवस मनाए गए। तो हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस पूर्ण राज्यत्व दिवस जो है रविवार 25 जनवरी 2026 को मनाया गया। मुख्य तथ्य इसमें क्या क्या बातें हैं? तो ऐतिहासिक संदर्भ में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और यह भारत का 18वां राज्य बना था, इसको याद रखना। और 2026 आयोजन इस वर्ष राज्य स्तरीय समारोह कांगड़ा कहाँ है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश जिले में है। ऐतिहासिक विरासत गांव परागपुर में आयोजित किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखना, परागपुर में। मुख्य अतिथि इसमें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के हैं। और हिमाचल प्रदेश के बारे में आप लोग जानते हैं, ये हींग की खेती करना अनिवार्य कर दिया और भांग की खेती यहाँ पे अनिवार्य हो गई है, तो भांग की खेती भी यहाँ पे होती है। सुक्खू ने समारोह की अध्यक्षता की, राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विशेष घोषणा इसमें क्या है? तो यह इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगियों के लिए बकाया भुगतान और कर्मचारियों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं की इन्होंने यहाँ पे घोषणा की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 42, 13, 5 या 113। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे इसमें। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें धर्मेंद्र जी आपके इसमें शामिल हुए हैं। तो 5 लोग इसमें शामिल हुए। राइट आंसर आप लोग सी लगाएंगे। टोटल अगर मैं विभूषण की बात, अवार्डों की बात करूं तो 131 टोटल अवार्ड हैं। कितने अवार्ड हैं? तो 131 अवार्ड इनमें घोषित किए गए हैं, जिसमें 5 जो है पद्म विभूषण है। सबसे बड़ा सम्मान यही होता है। और उसके बाद है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण में कितने? 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, जिसमें से अलका याग्निक जो है पद्म भूषण से सम्मानित की गई हैं। और पद्मश्री कितने हैं? तो ये पद्मश्री टोटल 113 अवार्ड पद्मश्री से हैं। इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक। तो 131 हैं, उलट फेर के सब वही गिनतियाँ हैं, 5 अलग याद रखना, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पद्म पुरस्कार 2026 में शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र दिया गया। आप लोग जानते हैं अंतरिक्ष यात्री थे भारत के और लखनऊ के रहने वाले हैं। इनको क्या मिला है? अशोक चक्र। और धर्मेंद्र समेत 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को और पद्म भूषण 13 लोगों को, पद्मश्री 113 लोगों को। इनको याद रखना। टोटल 131 इसमें शामिल थे, ठीक, पद्म सम्मान में। और आगे हम महिला पुरस्कार विजेताओं की बात करूं तो इसमें 19 लोग हैं। मरणोपरांत 16 लोगों को दिया गया है। विदेशी एनआरआई जो है, मतलब प्रवासी लोगों के लिए 6 अवार्ड दिए गए थे। और सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और भगत सिंह कोश्यारी आप लोग जानते हैं। भगत सिंह कोश्यारी क्या थे? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में पहले थे। तो भगत सिंह कोश्यारी और वीवीके मल्होत्रा और शिबू सोरेन, ये अभी मर चुके हैं, छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। शिबू सोरेन को पद्म भूषण और पीयूष पांडे, उदय कोटक जो कोटक महिंद्रा कोटक के ये थे संस्थापक, विजय अमृतराज, अलका याग्निक गायक आप लोग अच्छे से जानते हैं, को पद्म भूषण दिया गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितने मैं नाम बता रहा हूँ इनको आप लोग याद रखना कि भगत सिंह कोश्यारी को कौन सा मिला है और शिबू सोरेन को कौन सा अवार्ड पद्म भूषण दिया गया है। और अलका याग्निक को इनको पद्म भूषण भी दिया गया है, इनको भी, ठीक। 13 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण। और अगला है भारत की पहली एसिड अटैक पीड़िता व संगीतकार मंगला कपूर व अभिनेता माधवन को जो है पद्मश्री दिया गया है। क्रिकेटर रोहित शर्मा व हरमनप्रीत कौर एवं हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया को पद्मश्री दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट ये भी रहेगा कि खिलाड़ी इसमें कौन कौन शामिल थे। तो क्रिकेटर में रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेटर और हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया को पद्मश्री दिया गया है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। पद्मश्री किन खिलाड़ियों को दिएगा? तो रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और सविता पूनिया, ठीक। नौसेना की 2 महिलाओं अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आप लोग जानते हैं जो कुरैशी थी, जिन्होंने अभी यहाँ पे जो पाकिस्तानी जो हम लड़ाई हुई थी अभी बीच में, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कुरैशी थी उनको कौन सा सेवा पदक के रूप में उनको दिया गया है। तो इसको भी याद रखना, सेवा पदक किनको दिया गया? तो कुरैशी नाम था ना, अभी उनको बताएंगे, कल की क्लास में उनके नाम से प्रश्न बनेगा। और पद्म भूषण जो है धर्मेंद्र सिंह देवल मरणोपरांत, ये क्या है? फिल्म से संबंधित। इनका क्षेत्र भी याद रखना किस खेल क्षेत्र से संबंधित है। तो ये फिल्मी दुनिया से संबंधित हैं धर्मेंद्र। और इसके बाद मैं बात करता हूँ केटी थॉमस, सार्वजनिक मामले से संबंधित हैं, ये केरल के रहने वाले हैं, इसको भी याद रखना। और एन राजनम, ये भी अपना कला से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और पी नारायणन साहित्य एवं शिक्षा से केरल के रहने वाले हैं। और वी एस अच्युतानंद मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के हैं। तो केरल के 1, 2, 3 लोग केरल के संबंधित हैं, इसको आप लोग याद रखना, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ अवार्ड थे। तो ये थे आज की हमारी क्लास। और कल के हमारे जो विजेता लोग हैं उसमें से रेणु जी ने सबसे पहले जवाब दिया, फिर छाया चौधरी जी हैं, छाया चौधरी, जिन्होंने काफ़ी अच्छा डिटेल दिया है और बहुत बढ़िया। इन्होंने, मेरा प्रश्न पूछा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले क्या थे? ये उप प्रधानमंत्री के रूप में तो इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था और यही हमने पूछा था। तो रेणु और छाया चौधरी बेस्ट अवार्ड विजेता हमारे। और आज का हमारा सवाल है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अंतरिक्ष यात्री और उनका नामकरण हम इसमें पहले भी कर चुके हैं, जो आज अवार्ड में घोषित हुए हैं उनका नाम भी आप लोग करिएगा। और इसके पहले जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री महिला पुरुष सभी जो जानकारी हो आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक। तो क्लास को आप सभी लोग पूरे क्लास देखा करें और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, क्लास को लाइक भी कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें।
तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर ये हमारा है, व्हाट्सअप नंबर 638715 9755। आप लोग PDF के लिए इसमें मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को PDF जो है मिल जाएगी इसकी। ठीक, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं फिर कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर बाई विक्रम सर के साथ, विक्रम एकेडमी में। आप लोग सपोर्ट बनाए रहें, बेहतर से बेहतर और भी क्लास से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी जल्द से जल्द। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।